हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज मैं हूं नासिक महाराष्ट्र में। यहां हमने अपने एक नए रेस्टोरेंट का सेटअप किया है जो कि हमारा मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है और यहां पे हमारी जो चाइनीज कुजीन है वो भी है। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो हम लोग यहाँ पे अपनी चाइनीज कुजीन के अंदर ढेर सारी जो सॉस यूज करने वाले हैं उन सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ये हमारी जो प्री ओपनिंग स्टेज है, ओपन होने से पहले, क्योंकि अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने ढेर सारी क्वालिटी सॉसेस मंगाई है हमारी चाइनीज की, जिनके के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी कई सारी ऐसी सॉसेस है जो कि हमको और भी लेके आनी है, बट जो अभी ट्रायल्स हुए हैं वो इन सॉसेस के द्वारा ही हुए हैं। अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपडेट मिल रहा होगा किन चीजों का यहाँ पे ट्रायल हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं सॉस ले रहा हूँ वो है मेरी यहाँ पे लाइट सोया सॉस। और ये जो सॉस होती है वो हमारी चाइनीज कुकिंग की जान है। विदाउट सोया सॉस, ठीक है, विदाउट सोया सॉस और विदाउट लाइट सोया सॉस के हमारी चाइनीज कुजीन तो बन ही नहीं सकती है। तो ये हमारी गई नंबर 1 पे। इसके बाद जो मेरा दूसरा सॉस है वो है मेरा डार्क सोया सॉस। ठीक है, ये लाइट का जो हार्डर वर्जन होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका खाने को ज्यादा ब्लैक कलर का टेस्ट मिलता है या जो हमारे सोया का फ्लेवर होता है वो आपको मिलता है। तो ये दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉस है हमारी चाइनीज कुजीन के अंदर। और आप जितनी भी मैक्सिमम इंग्रेडिएंट या सॉस देखेंगे ना चाइनीज के अंदर, मैक्सिमम आप वो देखेंगे सोयाबीन की ही बनी है। ठीक है, जितनी भी आप सॉस देखेंगे। अब यहाँ पे मैं अपनी तीसरी सॉस पे आ गया हूँ, वो है मेरी हॉट सॉस, जिसको कि हम लोग सिराचा। सिराचा एक प्रकार की मिर्ची होती है और उससे बनाई जाती है ये सॉस। ठीक है, तो ये सॉस हम लोग यूज करते हैं अपनी चाइनीज में, या आप बोल सकते हैं हमारे ओरिएंटल एशियन कुजीन के अंदर। अब हम मूव कर गए हैं अपनी अगली सॉस के ऊपर, जो है मेरी यहाँ पे पांडा सॉस। ठीक है, इसको हम लोग ऑयस्टर सॉस बोलते हैं। ये एक प्रकार की हमारी नॉनवेज सॉस होती है और ये भी बनती है किससे, हमारे सोयाबीन से या सोया के प्रोडक्ट से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉस पे मूव करेंगे। ठीक है, वो है मेरा सिसमी ऑयल। सिसमी का मतलब क्या होता है, मेरे तिल का ऑयल। और अगर आप जैसे फ्राइड राइस खाएंगे, ठीक है, या नूडल्स खाएंगे, तो आपको एक हल्का सा पिंच आता है लास्ट में हमारे सिसमी ऑयल का या सिसमी का, ठीक है, तिल का, तो वो इसके द्वारा ही मिलता है। ठीक है, इसमें हम कुकिंग नहीं करते, बट लास्ट में फ्लेवरिंग के लिए इसको डाला जाता है हमारी चाइनीज कुजीन या एशियन कुजीन के अंदर। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, सॉस है, वो है मेरा बालसमिक विनेगर। और जो ये वाला विनेगर हमारा बनता है वो बनता है हमारे ग्रेप से, और इसका भी यूज हम लोग अपनी चाइनीज कुकिंग के अंदर करते हैं। अब मैं मूव करूंगा अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे, जो कि है मेरा विनेगर। व्हाइट विनेगर हम लोग इसको बोलेंगे। नॉर्मल विनेगर होता है, ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बट जितने भी नूडल्स बन रहे हैं, ठीक है, या कहीं पे भी सीजनिंग करनी है, जहां पे भी हमको थोड़ा सा सार या खट्टा फ्लेवर चाहिए, वहां पे यूज होता है हमारे व्हाइट विनेगर का। और ये भी हमारी चाइनीज कुकिंग की जान है। और कोई भी आप बोल सकते हैं चाइनीज किचन, एशियन किचन का किचन हमारे व्हाइट विनेगर के बिना नहीं रह सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा यहाँ पे केचप। केचप भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और जितने भी अगर आप रेड कलर की डिशेस देखेंगे, ठीक है, जैसे मैं स्वीट एंड सार की मैं बात करूं, तो जो वहां पे स्वीट फ्लेवर आता है वो आता है हमारे टमाटो केचप से ही। और भी कई सारी डिश बनती है, जैसे मैं चॉप्सी बना रहा हूं, तो वहां पे जो सॉस बनती है वहां पे भी हमारे टमाटो केचप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट उस पे आ रहा हूँ वो है मेरी इस बोतल के अंदर आपका, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बोतल मंगाई थी ट्रायल के लिए। यह है मेरा फिश सॉस। ठीक है, आप लोगों को स्मेल नहीं आएगी, इसका फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है, बट इसके अंदर फिश की सॉस है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने ऑयस्टर बोला, ऑयस्टर इज अ थिक सॉस, बट ये एक तरीके से कंप्लीटली एसेंस होता है हमारी मछली का। ठीक है, और जो भी हम लोग डिशेस बना रहे हैं जिसमें हमको जरूरत होती है फिश सॉस डालने की, तो ये जो फिश सॉस है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट अपनी सॉस पे आ जाऊंगा, जो है मेरी हॉइजन सॉस। ठीक है, तो ये जो हॉइजन सॉस है ये भी हमारी सोयाबीन से, हमारे टैमरिंड से, और जो हमारी जैगरी होती है गुड़ से, उससे बनाया जाता है। अब मैं नेक्स्ट पे मूव करूंगा, वो है मेरी यहाँ पे ये सांबल ओलेक। ये एक प्रकार की मेरी स्पाइसी और सार, ठीक है, जैसे हमारा टबैस्को होता है कॉन्टिनेंटल में, बट यहाँ पे जो टबैस्को देखेंगे ना बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल एकदम वाटरी होता है, बट सांबल ओलेक के अंदर हमारी जो चिली के जो फ्लेक्स है हम लोग देख सकते हैं। ये आपका हल्का सा खट्टा होगा और स्पाइसी होगा। तो आप बोल सकते हैं जो फ्रेश चिली होती है उनको
पीसा जाता है, चिली के फ्लेक्स है, जो सीड्स है वो इंटैक्ट रहते हैं, साथ साथ यहाँ पे सॉस का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। इवन अगर आप स्मेल करेंगे ना इसको, तो स्मेल करने पे भी आपको एक मिर्ची और एक खट्टी खुशबू यहाँ पे आती है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा हनी। हनी का भी यूज किया जाता है हमारी चाइनीज कुकिंग के अंदर। जैसे हमारे मेन्यू में हनी ग्लेज जो चिकन है, ठीक है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं स्वीट एंड सार बना रहा हूँ वहां पे, या किसी प्रकार के डेजर्ट्स हम लोग बनाते हैं, तो वहां पे हमारे हनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉस पे आ गए हैं, वो है मेरी स्वीट चिली। जैसे कि मैंने पहले आपको इससे पहले सॉस दिखाई थी, वो थी मेरी सांबल ऑलिव, जो कि आपकी इंडोनेशिया की है हमारी एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ पे जो स्वीट चिली है ये भी हमारी स्वीट और स्पाइसी है। चिली फ्लेक्स हैं बट इसके अंदर शुगर एडेड है, तो आप खाएंगे तो आपको जो मिर्ची भी लगेगी और उसके बाद आपको एक मीठा फ्लेवर भी आएगा। तो इसका भी यूज हम लोग जो हमारे, जैसे कि हम लोग स्प्रिंग रोल्स देते हैं, ठीक है, या कोई ऐसे फ्राइड आइटम देते हैं, उसके साथ इसका मेनली कॉम्बिनेशन बैठता है। यूजुअली इसको कुकिंग में यूज नहीं किया जाता है, बट जो भी साइड डिशेस होती हैं वहां पे इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉस पे आएंगे, ठीक है, वो है मेरी रेड चिली सॉस। और ये भी चिली सॉस है, रेड चिली सॉस, ये भी सबसे ज्यादा हमारी जो किचन के अंदर, चाइनीज किचन के अंदर यूज की जाती है। इवन अगर आप स्ट्रीट साइड फूड भी देख रहे हैं ना, तो वहां पे विनेगर, सोया सॉस और हमारी जो रेड चिली प्लस जो हमारी दूसरी जो चिली है हमारी ग्रीन चिली, ठीक है, एक लाल चिली है और एक हरी चिली है, दोनों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। स्ट्रीट साइड में सबसे ज्यादा ये चीजें हमारी यूज होती है। तो ये दोनों भी हमारे चाइनीज जो किचन की या चाइनीज कुकिंग की जान है, इनके बिना भी जो हमारा खाना है वो चाइनीज का नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे, वो है मेरी यहाँ पे तिरियाकी सॉस, ठीक है। और तिरियाकी आपने सुना होगा, हमारे तिरियाकी चिकन हो गया, तिरियाकी बीफ हो गया, ठीक है, जिसको कि हम लोग अपने हॉट प्लेट्स के ऊपर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, या फिर स्टिर फ्राई करके कोई आइटम हम लोग बना रहे हैं, तो वहां पे इस तिरियाकी सॉस का हमारा यूज किया जाता है। और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूंगा ना, तो इसके अंदर भी हमारे जो सोया का, टमाटो का वो यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारी वाइन हमारी होती है। अगर जैसे मैं ये इंग्रेडिएंट्स आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आप इंग्रेडिएंट परचेज करते हैं, तो जो इंग्रेडिएंट की जो बोटल्स होते हैं उनके लेबल्स में उनके जो बेसिक इंग्रेडिएंट उनके अंदर यूज किए जाते हैं वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कई सारे चाइनीज के ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो नाम से लगता है कि वेज है, बट एक्चुअली वो नॉन वेज होते हैं। कहीं पे फिश यूज हो रही होती है, कहीं पे ऑयस्टर यूज हो रहा होता है। तो अगर आप प्योरली वेजिटेरियन है तो आपको उन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा ऑलिव ऑयल, ठीक है, हम लोग अपने किचन के अंदर यहाँ पे कहीं पे कुछ अगर मैरिनेशन वगैरह करना है तो हम लोग नॉर्मल ऑलिव ऑयल का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपने जो ऑलिव ऑयल का यूज कर रहे हैं। तो दैट्स अवर डी। इसके बाद नेक्स्ट है वो है मेरा यहाँ पे विनेगर, और यहाँ पे है मेरा रेड ग्रेप्स या रेड वाइन विनेगर। और रेड वाइन विनेगर का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो व्हाइट वाला नॉर्मल हम लोग यूज कर रहे हैं। बट अगर कहीं पे हमको रेड मीट है, ठीक है, या फिर हमारे कुछ ऐसी डिशेज है, ठीक है, जिसमें कि हमको व्हाइटिश नहीं चाहिए, तो वहां पे हम लोग अपने रेड वाइन का यूज कर रहे हैं। या फिर अगर हमको कुछ चीजें पिकल करनी है तो रेड वाइन विनेगर का हम लोग वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सॉस पे मैं आ गया हूं, वो है मेरी HP ब्राउन सॉस, ठीक है। ये सॉस का भी प्रयोग हम लोग मैरिनेशन के लिए और प्लस कुकिंग के लिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास है वो है मेरा मद्रास करी पाउडर। अब कई सारी ऐसी डिशेज होती है, आप लोगों ने अगर मद्रास करी, अगर आपने कलनरी के किसी कॉलेज में गए तो मद्रास करी पाउडर इट्स वेरी फेमस, ठीक है। अगर हम लोग करी की बात करेंगे, अगर हम लोग इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो मद्रास करी पाउडर ही सबसे फेमस करी पाउडर है, ठीक है, जिसका कि प्रयोग हम लोग अपने जो करी के आइटम, जैसे मैं इंडोनेशियन पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं थाई की बात कर रहा हूँ, तो कहीं पे भी जहां पे भी हम लोग करी का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द का इस्तेमाल करें, करी का वर्ड यूज करें, तो वहां पे इस मद्रास करी पाउडर का यूज किया जाता है। ब्रांड आपका कोई भी हो सकता है, बट बेसिकली जो हमारा इंग्रेडिएंट है या जो हमारा यहाँ पे ये मेन चीज है, उसका नाम मद्रास करी पाउडर है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे, वो है हमारी यहाँ पे रेड करी पेस्ट, ठीक है, थाई रेड करी पेस्ट हमारा है, ठीक है। और दूसरा हमारे यहाँ पे ग्रीन करी पेस्ट। तो दो पेस्ट होते हैं, रेड और ग्रीन। इसके अलावा हमारा येलो वाला भी पेस्ट होता है।
बट बेसिकली इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाए। ये रेडीमेड हमारे पेस्ट होते हैं जिसके के अंदर हमारे कई सारे जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। इसके बाद वो हमारी चॉइस होती है कि हम लोग वेज बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, फिश बना रहे हैं, प्राउन बना रहे हैं, ठीक है। इवन मसामन करके करी आती है, उसको भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो रेड हो गया, व्हाइट हो गया और अपना ग्रीन हो गया। तीन प्रकार के करी पेस्ट का इस्तेमाल हमारे चाइनीज या एशियन कुजीन या हमारे ओरिएंटल किचन के अंदर किया जाता है। इसके बाद हम लोग डेजर्ट्स वाली सॉसेस पे आते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है, ठीक है। यहाँ पे जो मिल्क मेड हम लोग बेसिकली इसको बोलते हैं, तो इसका प्रयोग भी हम लोग अपने पैनकेक्स, आइसक्रीम या किसी प्रकार के डिजर्ट्स के लिए करते हैं। और सबसे लास्ट में जो मेरे पास है वो है मेरा यहाँ पे कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम। तो जितने भी अगर आप थाई की डिशेस देखोगे ना, डेजर्ट आप देखोगे, बेसिकली वो कोकोनट फ्लेवर की होती है, चाहे कोकोनट आइसक्रीम हो, कोकोनट सॉस हो, पैनकेक्स हो, ठीक है। और वहां पे हनी और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। तो यही सारे सॉस थे आज मेरे पास जो कि हमने अब तक इस्तेमाल करे हैं अपने किचन्स के अंदर ट्रायल्स के लिए। इसके बाद भी अगर कुछ भी नए इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करेंगे, सॉसेस यूज करेंगे, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपके पास चाइनीज कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप लोगों को जरूर लिखने हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।